जैसे हालात हैं। बीते 24 घंटों में 8 इंच बारिश हुई है और इसके बाद सड़कों पर सैलाब वाली स्थिति है। माचिस के डिब्बों की तरह वहां पर गाड़ियां बहती दिखाई दी हैं। कई गांव को जिला मुख्यालय से संपर्क वहां से टूट चुका है। भारी बारिश की वजह से कई कच्चे मकान ढह गए। बूंदी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। ये तस्वीर आप देखिए बूंदी में, और ये सड़कों की तस्वीर है। और यहाँ पर सड़कों पर देखिए पानी का प्रवाह कितना ज्यादा है। आप सोचिए बारिश कितनी ज्यादा हुई होगी। अब एक और तस्वीर देखिए, गाड़ी के ऊपर से पानी बह रहा है। करीब करीब गाड़ी ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। ये स्थिति है गलियों की, ये स्थिति है उन इलाकों की जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पर बाजार हैं, जहाँ पर रिहाइश इलाके हैं। आप सोचिए उनके बीच अगर गलियों में अगर सड़कों पर इस तरीके से पानी का प्रवाह है और इतना ज़्यादा पानी अगर जमा हो चुका है तो कितनी बारिश हुई होगी और बाढ़ जैसे हालात कितने मुश्किल होंगे। बूंदी उसके आसपास की कई नदियाँ भयावह बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर हैं और यही वजह है कि पानी अंदर आ चुका है। नदियों का पानी निचले इलाकों में तेजी से दाखिल हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 24 गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। वहीं बूंदी के सभी झरने उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। जाहिर सी बात है जब पानी इतना शहर के अंदर आ जाएगा, निचले इलाकों में आ जाएगा, तो खेत खलियान किस तरीके से डूब गए होंगे, फसलें कैसे बर्बाद हो गई होंगी, आप सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से शहर के अंदर जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी दाखिल हो चुका है। ये गाड़ी आप देखिए करीब करीब पूरी डूब चुकी है। सामने एक घर आपको दिख रहा है, उसका दरवाजा आधा से अधिक पानी में डूबा दिखाई दे रहा है और इस इलाके में जितने घर हैं उनकी पहली मंजिल यानी जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से उसमें पानी प्रवेश कर चुका है। तो बूंदी में जल प्रलय एक तरीके से, क्योंकि आप ये तस्वीर देखिए चारों ओर पानी ही पानी है। अभी एक और तस्वीर आप देखिए, बूंदी की ये तस्वीर सामने आई है। क्या हालात हो गए हैं वहां के। ये इस गाड़ी को देखिए, ये लहरों में बह गई है गाड़ी। आप सोचिए जैसे बचपन में कागज के नाव पानी में आपने चलाए होंगे या बच्चों को चलाते हुए देखा होगा, लेकिन ये असल की गाड़ी है, असली कार है। और ये कार किस तरीके से कागज के खिलौनों की तरह बह गई वो आपने तस्वीरों में देखा। फिर सामने कोई बाधा आई तो वहां पर गाड़ी रुक गई। बूंदी में त्राहिमाम मचा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए क्या हालात वहां पर हैं। लेकिन कुछ लोग झरने तक भी पहुंच गए। तो बचिए भाई झरने के पास जाने से, वरना ऐसे हालात में जान पर मुश्किल बन आ सकती है। अब ये 4 तस्वीरें आपके सामने है। बाढ़ का खतरा कैसे बढ़ चुका है, कैसे रिहाइश इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है, दुकानों बाजारों में कैसे पानी सड़कों पर बह रहा है। पानी में उसके ठीक नीचे की तस्वीर देखिए, करीब दर्जन भर से ज्यादा बाइक्स खड़ी हैं, वो पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में तस्वीर देखिए, जोखिम में जान डालकर लोग झरने के किनारे पहुंच गए। यहाँ आप ये तस्वीर देखिए, ये गाड़ी उल्टी होकर बहने लगी। सामने दुकान है, पानी उसमें घुस चुका है। आज लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है कि झरने के किनारे पहुंच गए पानी का आनंद लेने के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बहती हुई दिख रही हैं जैसे ये कागज के खिलौने हों। ये तस्वीर आपके सामने है। ये बीच शहर बीच बाजार ये हालात हैं कि आधे से ज्यादा सब कुछ पानी में डूब चुका है। उसके बावजूद लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। और चलिए अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के ही टोंक का रुख करते हैं। बूंदी की आपने तस्वीर देखी। अब टोंक, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। उफान पर टोडी सागर बांध है। डैम के पास राजस्थान की रोडवेज बस बह गई। बस ड्राइवर की तलाश इस समय की जा रही है। हादसे के वक्त बस में गनीमत ये रही कि यात्री सवार नहीं थे। ये तस्वीर आप देखिए, आप सोचिए कि पानी का प्रवाह कितना ज्यादा है कि रोडवेज की बस जिसमें 50-60 लोग आराम से बैठकर सफर कर लेते हैं, वो बस किस तरीके से लहरों की जद में आई तो उसके बाद बहती चली गई। गनीमत ये रही कि इसमें यात्री सवार नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बस ड्राइवर को लेकर चिंताएं जरूर है कि बस ड्राइवर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि वो स्वस्थ हो, लेकिन उनकी तलाश की जा रही है। उफान पर बांध और उसके बाद पानी का प्रवाह कितना ज्यादा वो आपने देखा है। एसडीआरएफ की टीम बस ड्राइवर को रेस्क्यू करने पहुंच गई थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ड्राइवर फिसल गया और तब से उसकी तलाश जारी है। एसडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बस ड्राइवर को तलाश किया जाए, उनको रेस्क्यू कर दिया। तो ये टोंक की आपने तस्वीर देखी। उधर कोटा बैराज से पानी छूटने से उफान पर चंबल नदी है। धौलपुर में खतरे के निशान के पार है चंबल नदी। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर नदी बह रही है। 2 मीटर यानी बहुत
थोड़ा बहुत नहीं, पानी बहुत ज्यादा लेवल बढ़ चुका है। स्थानीय प्रशासन ने जनता के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से यह अपील की गई है कि चंबल नदी के किनारे ना जाएं, बहुत दूर रहें। ये बड़ी खबर है, ये तस्वीर आप देखिए। चंबल नदी में पानी कितना ज्यादा बढ़ चुका है, चारों ओर पानी पानी है और खतरा का निशान, यानी जहां से ये माना जाता है कि इसके ऊपर अगर वाटर लेवल इंक्रीज करता है तो आसपास के इलाकों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है चंबल नदी। और अब जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर में भी भारी बारिश है, वहां पर भी हालात बहुत बुरे हैं। मूसलाधार बरसात से सोनार दुर्ग की दीवार गिर गई। दीवार गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया। लगातार बारिश से रामदेवरा मंदिर में भी जलभराव है। कई फीट गहरे जलभराव से श्रद्धालु परेशान हैं, उन्हें मंदिर तक पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और चाहे आपने टोंक की तस्वीर देखी, बोधी की तस्वीर आप देखी, अब आप जैसलमेर की तस्वीर देख रहे हैं, तो पानी का प्रवाह, यानी आप सोचिए बारिश कितनी ज़्यादा हुई है जहां हुई है, नदियों में कितना ज़्यादा पानी बढ़ चुका है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रामदेवरा मंदिर के अंदर की तस्वीर है, आप देखिए कितना पानी है। श्रद्धालु परेशान है कि आखिरकार मंदिर के अंदर जाएं, पूजा पाठ कैसे करें। अगर जाना है मंदिर तक, दर्शन करने हैं तो पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये हालात हैं। दुकान, बाजार, लोगों के घर, रिहायश इलाके, यहाँ तक कि जो देवालय है, जो देव मंदिर है, रामदेवरा मंदिर, वहाँ की भी तस्वीर आपने देखी किस तरीके से पानी पूरे मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुका है। और अब राजस्थान के पाली से ही बड़ी खबर है। पाली में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार बरसात के बाद कई फीट गहरा जलभराव है। लोगों के घरों, दुकानों में घुस गया है बारिश का पानी। मजबूरी हो गई है लोगों की कि अपने घरों में ऊपरी मंजिल पर जाकर कैद हो जाएं, वरना बाहर निकलने की स्थिति तो है नहीं। जब पहले फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की आधी मंजिल डूब चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये पूरा आधा घर, ये गांव का इलाका आप देख रहे हैं, पाली का इलाका आप देखिए, पूरी तरीके से ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब चुका है। लोगों की मजबूरी है कि यहाँ से छोड़कर ऊंचे जगह पर जाइए, और घर में अगर ऊपरी मंजिल है तो ऊपरी मंजिल पर जाकर चरण लीजिए। ये हालात हैं। राजस्थान के पाली का एक और ये तस्वीर देखिए, ये अंदर की तस्वीर है जहाँ पर लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं। लोगों को अगर जाना है तो घुटने भर पानी से होकर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं। कहीं कहीं जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा कम है। अब ये एक और तस्वीर आप देखिए, जैसे लग रहा होगा कि कोई नदी की मुख्य धारा है। ये हालात हैं। नवभारत की टीम पाली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर जगह पर जाकर हालात का जायजा ले रही है जहाँ पर सैलाब से लोग परेशान हैं। देखिए हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। ना तो ये कोई स्विमिंग पूल है और ना ही कोई नदी के किनारे बसे हुए घर। ये पाली है और पाली की एक कॉलोनी है, और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो हैं दरिया में तब्दील हो गई हैं और कॉलोनी समंदर में। लोग बड़े परेशान हैं, घुटनों से ज्यादा पानी अभी मौजूद है। बारिश ने थोड़ा सा विराम लिया तो लोग घर से बाहर आए हैं, लेकिन 17 से 18 घंटे घर में कैद होना कितना मुश्किल होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैं कहूंगा भवानी जरा दिखाएं दूर तक कि किस तरीके से कॉलोनी में चारों तरफ, जहां तक हमारी और कैमरे की नजर जाती है, अगर कुछ नजर आता है तो सिर्फ पानी, परेशानी और पाली, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों का जो समावेश है वो लोगों में दिक्कत का कारण बना हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल देखिए गाड़ी आपने डूबी हुई देखी, बच्चे जो है वो निकल कर आ रहे हैं, घर से निकले हैं, बारिश ने थोड़ा सा विराम लिया है, और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अधिकतर जो लोग हैं वो तो घरों में ही कैद हैं, घर में जद के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तस्वीरें आप उधर भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग घर के छत के ऊपर से, पहली मंजिल से नीचे के दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि नीचे पानी भर गया है। कॉलोनीज में पानी है, घर में पानी है, बेसमेंट में पानी है, सड़कों पे पानी है, मोहल्ले में पानी है, और लोगों के सामने बहुत परेशानी। जरा इस तरफ आइए आप, अब बताइए क्या परेशानी है, किस तरीके से 2-4 हो रहे हैं परेशानियों से? बहुत परेशान हुए सर हमको यहाँ पे रजत नगर कम 18, और लाइटें भी नहीं है सर, पहली बात तो यहाँ, और मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे, बात नहीं हो पा रही, किसी से पानी से परेशान हो रहा है, दूध नाश्ता कुछ मिल नहीं पा रहा हमको। प्रशासन नहीं आया मदद करने? नहीं सर, कोई नहीं आया सर, आप पहली बार आए हो ना, हो पा रहा टीम सर। थैंक यू सर। अच्छा, 24 ओवर्स आप यही देखते हो तो जवान पे चढ़ा हुआ है ऐसा? अच्छा, बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइए किस तरह की परेशानी और है लोगों को? मैं देख रहा हूँ बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे सर, स्कूल कहाँ जा रहे, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, 4-4, 5-5 फुट पानी है, कहाँ से निकलेंगे बाहर? कितने घंटे बारिश हुई है? कम से कम 16-17 घंटे बारिश हुई सर। 16-17 घंटे हो गए यस सर। और अभी भी बादल मंडरा रहे हैं? मंडरा रहा है सर, अभी भी मौसम बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है, हो जाएगा तो देखो परेशानी हो गई।
किस तरह की परेशानी थी? सर यहाँ पर परेशानी बहुत है। पहले तो यहाँ सीवरेज लाइन में कोई पत्थर भूल गया मजदूर, वहाँ से पानी निकास नहीं है और आगे स्कूल की दीवार आने की वजह से पानी कहीं भी नहीं जा रहा है। बच्चे की छुट्टियां हुई है, मच्छर हो रहे हैं, लाइटें नहीं है, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मोबाइल भी बंद है और दूध और प्रशासन तो आ ही नहीं रहा है। दूध की डेयरी बंद है, दूध नहीं मिल रहे हैं, बच्चे दूध कैसे पियेंगे, चाय कैसे पियेंगे, बड़े बुजुर्ग नाश्ता वगैरह कैसे करेंगे। तो ये सब इस तरह की परेशानी हो रही है। आप ये थैला लेकर कहाँ जा रहे हैं? दुकान पर जा रहे हैं? दुकान पर जा रहे हैं। देखा सोचे कोई दूध की दुकान खुली होवे, कोई मिल जाए तो बड़े बुजुर्ग को चाय वगैरह बना के नाश्ता वगैरह दे सकते हैं। इसमें प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और आ भी नहीं रहे प्रशासन। हमने बहुत कोशिश की प्रशासन पे मिलने की, ज्ञान जी भाई साहब से भी मिले हम, लेकिन यहाँ पर कोई इसी तरह की कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी दिक्कतें हैं। तो राजस्थान के पाली की आपने तस्वीर देखी, भंवर की आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी। घुटने भर पानी है, घुटने भर पानी के बीच आकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं लोग, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। कम से कम कोई चैनल तो आया हमारे हालात को देखने के लिए और दिखाने के लिए। पाली के कई इलाके भारी बारिश के बाद पानी पानी हो गए, जिसमें लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नवभारत से बातचीत में और क्या कुछ कहा, एक और रिपोर्ट देखी। ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये पाली की गलियां हैं। पाली जो शहर पानी के एक बूंद को तरसता था, आज पानी पानी हो चुका है। आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और मेरे इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई नदी बह रही है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये कॉलोनी है और पॉश कॉलोनियों में गिनी जाती है। बावजूद इसके स्थितियां यहाँ कैसी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ आपको पानी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की परेशानियां पाली में है और कैसे आप इनसे दो चार हो रहे हैं। सर, तालाब के बाजू वाली जो कॉलोनी अग्रसेन वाटिका के पास नगर पालिका ने काफी वहाँ कचरा डाल के पूरा नाले को रोक दिया है। नाले को रोकने के बाद में तीव्र गति से पानी वो उसके कॉलोनियों में आ रहा है। तो नगर परिषद को ये देखना चाहिए कि नाले को नहीं रोकना चाहिए। धोबी घाट के पीछे वाला पूरा नाला रोका गया है। बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। परेशानी हो रही है इतनी, वो नाला रोकने की वजह से अग्रसेन भवन के बाजू में जो पानी रोका गया है वो पानी पूरा रजत नगर, पंचम, ये दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड, रामदेव जी के मंदिर से होते हुआ निकल रहा है। तस्वीर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा उन तक पहुंचने की भी, क्योंकि कहाँ कौन सा गड्ढा आ जाए पता नहीं। एक एक कदम बहुत संभल के रखना पड़ता है। और देखिए यहाँ पानी का बहाव भी बड़ा तेज, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। किस तरह की परेशानी है? बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अब पापा के यहाँ। अच्छा, पापा यहीं रहते हैं गणेश स्कूल के पास, वहाँ जा रहे हैं उनके पास। पानी बहुत भर गया है पाली में, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, 17 घंटे से बारिश हो रही है। कैसा पानी है पाली में? लाइट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, हालत बहुत ज्यादा खराब है पाली वालों की। लाइट तो 24 घंटे हो गए ही नहीं। 24 घंटे हो गए। हाँ, कैसे निकलेंगे अब, कैसे पहुंचेंगे घर? देखते हैं, जा रहे पानी से होके, खतरा ही है जाने में। जाने में खतरा ही है, कोशिश की जा रही है, निकलने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ पाली की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। लोग परेशान हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। जो घर से निकल पा रहे हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ एक बार पूरा राउंड करके भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ कुछ नज़र आता है तो सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। पानी और परेशानी का ऐसा समन्वय बन गया है कि पाली पानी पानी है। रेगिस्तान जहां एक एक बूंद को लोग तरसते थे, वहां पानी अब कॉलोनियों के अंदर घुस गया है और कमोबेश पूरे पाली के यही हालात नज़र आते हैं। देखिए छोटा बच्चा भी यहाँ से जा रहा है और इसी पानी के बीच हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परेशानियों के सामने खड़ा है पाली डटकर, लेकिन प्रशासन है कि नज़र नहीं आता। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नवभारत, पाली। तो आपने देखा कि गलियों में किस तरीके से पानी घुस चुका है पाली में, और ये सिर्फ गलियां या फिर लोगों के घर के आसपास की तस्वीर नहीं है। हाईवे पर चले जाइए तो वो भी पानी पानी हो गया है। हाईवे पर अब हालात कैसे हैं, हमारे संवाददाता भंवर वहां पर भी पहुंचे, उनकी वहां से भी एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हुआ हूं ये पाली जाने वाला हाईवे है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कोई नदी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये माइलस्टोन जो आप देख रहे हैं, यहां से पाली फिलहाल 33 किलोमीटर दूर है, लेकिन बावजूद इसके वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाईवे नदी में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें पाली में और भी भयावह हैं। ट्रेन जाम है, सड़कें जाम है, यातायात जाम है
और कुछ जो निकल रहे हैं जान मुश्किल में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। ये पाली जाने वाला हाईवे है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे में वो तमाम क्षेत्र जो भराव इलाके में आते हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। दिनचर्या लोगों की प्रभावित हो चुकी है, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है और अभी भी बादलों ने डेरा डाला हुआ है और पाली इस समय लगभग बाढ़ की जद में आ चुका है। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, पाली। तो आपने देखा हाईवे किस तरीके से डूबे हुए हैं, गाड़ियां चले कैसे जब हाईवे में सड़क ही नहीं दिख रही है। अब ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए, पाली, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, टोंक और जोधपुर की ये तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश ने किस तरह कहर बरपा कर रखा हुआ है, ये तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों की मजबूरी है कि घर के ऊपरी मंजिल छत पर जाकर कैद हो जाएं, अपना घर में जितना सामान है लेकर ऊपर चले जाएं। बूंदी की तस्वीर देखिए, कैसे चारों ओर पानी पानी है, सड़क पर भी पानी है। धौलपुर में तस्वीर देखिए, चंबलपुर अलग उफान पर है और उसी तरीके की तस्वीरें जैसलमेर, टोंक और जोधपुर की। देश के कई हिस्सों में अभी भी पानी की मार जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी की तेज धार में बह रहे शख्स का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इन्हें बचाया है। तस्वीर राजस्थान के टोंक की है। दरअसल रिकॉर्डतोड़ बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ऐसे में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये शख्स देखिए पानी की तेज धार में बह गया। गनीमत ये रही कि एसडीआरएफ ने शख्स का वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया, जान बच गई, वरना लहरें इतनी भीषण है, प्रवाह इतना ज्यादा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां कागज की तरह बहती हुई चली जा रही हैं। वो तो गनीमत है एसडीआरएफ के जवानों का जो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है और देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। तो आपने ये तस्वीर देखी और एसडीआरएफ के जवानों की तारीफ बनती है कि मुश्किल हालातों में कैसे लोगों के लिए डटे हुए हैं और जहां भी उन्हें लगता है कि कोई फंसा हुआ है वहां पर पहुंच जाते हैं उनका रेस्क्यू करने के लिए। तस्वीर देखिए, एक एसडीआरएफ जवान बीच में पहुंचा और कैसे लाइफ बोट और रेस्क्यू के सहारे रेस्क्यू कर एक शख्स को बाहर निकाला। ये तस्वीर आपने देखी। चलिए हिमाचल का रुख कर लेते हैं। सड़क से सीधे खाई में एक शख्स गिर गया, रस्सी के सहारे शख्स का रेस्क्यू किया गया। तस्वीर चंबा की है। बताया जा रहा है कि रोड से गुजरते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे खाई में जा गिरा। गनीमत ये